हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित अचानोलिया फिल्म मेकर। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक फिल्म बनाने से पहले हमको थोड़ा सा प्लान करना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि जब हम फिल्म सोचते हैं कि बनाने की, तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि स्क्रिप्ट लिखते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है या स्क्रिप्ट है। ये सब तो हम प्लान करते रहते हैं कहानी के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने से पहले इस बात की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए कि हम फिल्म कैसे बनाएंगे। तो क्या बातें हैं जो ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि अ, जो आप सोचते नहीं हो इसके बारे में। हम सब सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सा सही तरीके से सोचना है कि जैसे कि आपका एक बजट क्या है, एक फिक्स बजट रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब पूरा जो फिल्म का प्लानिंग है उसका एक स्क्रिप्ट लिखना है अलग से कि प्लान प्लान जाना कैसे। स्क्रिप्ट तो लिख लोगे आप, वो आसान है, लेकिन वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या करना है, उसका एक रूल्स सेट करके रखना, ये बहुत ज़रूरी है। एक बजट है, एक्स वाई जेड एक बजट है आपके पास, चाहे वो शॉर्ट फिल्म का हो या फीचर फिल्म का। तो उसी लिमिटेड बजट में हमें फिल्म बनानी है। फिल्म बनाने जाते होते हो तो लोग बोलते हैं कि इतने बजट में नहीं होगी, और बजट लगाओ, और किसी को देखो, प्रोड्यूसर को और कोई पार्टनर। तो पहले तो विश्वास नहीं करना है लोगों पे। आपका पैसा है या आप कहीं से अरेंज करने वाले हो तो उसी बजट में बनाने का प्लान करो। कि बीच में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो बोलेंगे ये इतना बजट में हो ही नहीं सकता। आप अगर खुद को चैलेंज दो कि मुझे इतना बजट में ही फिल्म बनानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट फिल्म है, आपको 20,000 में ही बनानी है या 10,000 में ही बनानी है, तो आप खुद को ये चैलेंज दो कि मैं इतना ही पैसा में फिल्म बनाऊंगा। क्या होता कि पैसा उड़ाने में ज्यादा दिमाग नहीं चलता, दिमाग लगता है पैसा बचाने में। छोटे से बजट में फिल्म बनाने में उसमें ज्यादा दिमाग लगता है। पैसा उड़ाने में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता। आपके पास एक दिन आ जाएंगे 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों आ जाएंगे, लेकिन आपको पैसे कैसे कहाँ बचाना है इसका समझ नहीं है, अकल नहीं होगा, तो पैसे आपके बहुत सारे डूबेंगे और बहुत सारे लोग आपको फंसाएंगे। तो लिमिट रखना है सबसे पहले बजट का, और उसी बजट में हमें फिल्म बनानी है। डोंट ट्रस्ट एनीवन। खुद पे विश्वास रखो कि आप उतना बजट में बना लोगे, और कैसे बनाना है उसके लिए दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक्टर्स है, लिमिटेड एक्टर्स। एक लो बजट फिल्म हम प्लान करते तो 4 से 5 एक्टर काफ़ी हैं एक छोटी सी लो बजट फिल्म के लिए। रिसोर्स फिल्म मेकिंग के बारे में सुना होगा आपने। मतलब हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं वो ध्यान में रखना है, और उसी को ध्यान में रख के फिल्म हमारी प्लान करनी। जैसे कि हमारे पास अब मदद के लिए कितने लोग होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स या बाकी कोई लोग जिन पे विश्वास है आपका कि ये लोग आएंगे मदद करेंगे, ऐसे लिस्ट ऑफ पीपल। हमारे पास कितने लोकेशंस को एक्सेस है, ऐसा लिमिटेड लोकेशंस, 3, 4, 5 लोकेशंस। प्रॉप्स हमारे पास कितने हैं, क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉप्स लिखोगे, बड़ी गन चाहिए या एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम्स चाहिए, तो वो सब अरेंज करना पड़ेगा। तो वो सब पहले ही प्लान करना है। और लोकेशन, ऐसे लोकेशन पहले से आप लिख के रखो कि जो इजीली एक्सेसिबल है आपके लिए, जहाँ पे जाके आप इजीली शूट कर सकते हैं या परमिशन मिल सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ऐसा सोचोगे एक फिल्म बनाऊंगा और उसका राइट्स बेचूंगा। कभी कभी एक आउटराइट होता है पूरा फिल्म का राइट बेचना। उसका मतलब हमारे दिमाग में एक प्लान होता है कि ये फिल्म
जाएगी, कोई प्रोडक्शन हाउस खरीद लेगा, लेकिन अगर लोगों को फिल्म अच्छी नहीं लगे तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसका प्लान होना चाहिए। अगर पहले तो बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास जाना है, नहीं रिजेक्ट हो गया तो बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस तो होते हैं, या फिर ओटीटीज है, या फिर लास्ट ऑप्शन कि आपका खुद का एक वेबसाइट बनाओ और उस पे पेपर व्यू ऐसा भी कर सकते हैं कि लोग फिल्म देखने के लिए आपको पे करेंगे। या कहीं आप पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर से या ओटीटी से ये बात कर लो कि हम फिल्म बनाने वाले हैं, तो आप क्या इस फिल्म को खरीदोगे, जो भी राइट्स होगा, रॉयल्टी पे करने वाला राइट्स या आउटलेट जो भी होगा। फिल्म का रिलीज या प्रमोशन प्लान कैसा होना चाहिए, वो एक पहले से ही सोच लेना बहुत ज़रूरी है कि पीआर एजेंसी अपनी आपकी कौन सी होगी और किस तरह से हमारा फिल्म का प्रमोशन होगा या रिलीज कैसे होगी। अगर हमारी फिल्म एक छोटी सी फिल्म है, हमने डिसाइड किया कि 5 या 10 थिएटर्स में ही रिलीज करना है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन पहले से ही है जो भी बजट है उसके अनुसार प्लान करना ज़रूरी है। अगर आपकी फिल्म लो बजट है और अगर आप 5 थिएटर में भी रिलीज कर पाओ, तब भी वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आगे कि पीआर एजेंसी को आप हायर करोगे या खुद ही प्रमोशन करोगे। दो सोशल मीडिया पे तरीके हैं, एक तो फेसबुक प्रमोशन है और दूसरा है गूगल प्रमोशन। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट एंड एंड, आपने जो चीज़ शुरुआत की है फिल्म बनाना, उसको एंड कैसे करना है, उसको फिनिश कैसे करना है, उसका भी एक सोच के रखना चाहिए प्लान। नहीं तो बीच में ही आप अगर हार मान ली तो वो प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाएगा या आप छोड़ दोगे बीच में से। जो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं उसको एंड कैसे करना है वो भी मालूम होना चाहिए। मतलब आपको प्लेन एक एरोप्लेन चलाना आप सीख गए हो, अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन वो प्लेन को लैंडिंग कैसे करना है वो भी सीखना पड़ेगा आपको। स्टार्ट एंड एंड, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू फिनिश, हाउ टू एंड। तो ये जो पूरा करोगे फिल्म बनाओगे तो उसको एंड कैसे करना है उस काम को, उसको भी एक सोच के रखना है। काम माइंडसेट, एक बी रेडी फॉर ऑल चैलेंजेस मेक थिंग्स इजी। सारे जो चैलेंजेस आएंगे उसमें एक ही चीज याद रखना है कि दिमाग आपका शांत होना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम है उसको इजी करना है, इजीली मैनेज हो ऐसा उसको प्लान करना है। कोई भी मुश्किल काम हो उसको इजी करना है और आगे बढ़ना है। और लास्टली है कि पैशंस, ठीक है। पैशन स्ट्रैटेजिकली एंड क्लेवरली, प्लान ऐसे करो कि दिमाग लगा के, कि सारी चीजें आपकी इजीली हो जाए, बहुत ज्यादा उसको काम ना करना पड़े और इजीली आपकी जो भी फिल्म है वो बन जाए। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब स्क्रिप्ट आप लिख लोगे लेकिन वो पूरा जो प्लान है फिल्म का उसका भी एक अलग स्क्रिप्ट लिख के रखना चाहिए कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा कैसे। तो ये अगर आपके पास प्लान है तो बहुत अच्छा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके आपकी फिल्म आसानी से बना सकते हैं। ब्लू प्रिंट कि स्टेप बाय स्टेप में कैसे जाऊंगा, फिल्म फेस्टिवल तक कैसे जाऊंगा, फिल्म फेस्टिवल के लिए कितने पैसे साइड में रखने हैं, 10 to 20 फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। तो ये सब थोड़ा प्लान होना चाहिए, तब कहीं जाके हमें एक हिम्मत मिलेगी कि जितना मैंने सोचा है वो काम करेगा और उससे जो फायदा होने वाला है वो फायदा होगा।
ठीक है, तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो लो बजट फिल्म मेकिंग के बारे में, कि क्या चीज़ें हैं जो हमें प्लान करनी चाहिए एक लो बजट फिल्म बनाने से पहले। अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो थैंक यू, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।